मैं 8 घंटे से कार चला रहा था और अब बहुत थक चुका था। रात होने से पहले मुझे इस भूतिया जंगल को पार कर लेना था। मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ये प्रोजेक्ट अभी 5 दिन पहले ही मिला था। मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अनिकेत है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अभी 3 साल हुए थे मुझे अपने जॉब पर। कंपनी ब्रेकडाउन्स में डील करती है और इधर 3 महीने से मैं इतने लायक हो चुका था कि मैं खुद से प्रोजेक्ट डील कर सकूं, तो मैं काफ़ी उत्साह में था। मुझे 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, जहाँ शर्मा जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मशीन की कमी को समझकर 11 बजे तक हमें वापस लौटना भी था। मैं यही सब सोचकर अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी मेरी नज़र सामने गई। मैंने देखा कि रास्ते के किनारे एक लड़की खड़ी हुई थी, जो अपना हाथ हिला रही थी। उसकी सफ़ेद छड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था। मैंने अपनी कार रोक दी। मैंने उस लड़की को देखा। वो काफ़ी खूबसूरत थी। सर, आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं क्या? मैंने कहा। मैडम, इस जंगल में आप कहाँ से आ गई अचानक? तभी उस लड़की ने कहा, डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। असल में मेरी कार काफ़ी दूर पर ख़राब हो गई थी और मैं रास्ता भूलकर जंगल के अंदर मुड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से मुझे रास्ता मिला है। बस आप मुझे जंगल पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिए, उसी के पास मुझे जाना है। मैंने उस लड़की को कार के अंदर बैठने को कहा। मैंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ देर हम चुप बैठे रहे। फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम रेशमा है और वो शहर में पढ़ती है। कॉलेज की छुट्टियां है तो घर जा रही है। बात करते करते फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। रेशमा ने कहा कि मैं उसे यही उतार दूँ, आगे वो चली जाएगी। लेकिन मेरा मन उसे यूँ छोड़ देने को नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं उसे छोड़ दूँगा। पहले तो उसने मना किया, फिर उसने बाईं तरफ के रास्ते पर मोड़ने को कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे। फिर सामने एक घर दिखाई दिया। रेशमा मुझे अंदर ले गई। मुझे कमरे में बैठाकर वो पानी लेकर आई। मैंने पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? सब सो गए हैं, उसने जवाब दिया। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। तभी रेशमा ने कहा, फिर कब मिलोगे? पता नहीं, अपना नंबर दो तो मैं फ़ोन करूँगा। मैं फ़ोन नहीं रखती, कभी इधर आए तो मिलूँगी। मैं बाहर आकर कार में बैठा तो मुझे याद आया कि वो तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन तब तक मैं आगे बढ़ चुका था। कुछ समय बाद मैं फैक्ट्री पर पहुँच गया। फैक्ट्री में सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तुरंत इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। रात काफ़ी हो गई थी। उस समय लगभग 12 बज रहे थे। शर्मा जी ने पूछा कि आप कहाँ रह गए थे। मैंने उन्हें रेशमा के बारे में बताया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी बहुत खड़े थे। रेशमा का नाम सुनते ही उन लोगों के चेहरे पर डर का बादल छा गया था। डर के कारण उन लोगों के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर शर्मा जी ने कहा कि आज हम सभी यही रुकते हैं। रात अब बहुत हो चुकी है। इतनी रात को जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं। मैंने कहा कि रात भर ड्राइव करके निकल लेते हैं, लेकिन सब लोग मना करने लगे। तभी मैंने उनमें से एक मजदूर से पूछा कि तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। तभी मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैंने रात में जंगल में लिफ्ट दी थी, वो 2 साल पहले मर चुकी थी। इसी जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और किसी ने उसका रेप करके हत्या कर दी थी। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने एक आत्मा को अपने कार में बिठाया था और उसके साथ उसकी घर पर भी गया था। शर्मा जी बजरंगबली की जय बोलने लगे। रात भर हम में से कोई भी नहीं सोया। जब सुबह हम लोग बाहर निकले तो मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी ताकि मैं उन्हें उस लड़की का घर दिखा सकूं। लेकिन सामने सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा था जो मुझे घूर रहा था। तभी शर्मा जी ने कहा, अनिकेत बाबू, आपके नसीब अच्छे थे जो अब बच गए। यहाँ साल में इसी रात को किसी न किसी की लाश मिलती है। मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं वही सीट पर बेहोश हो गया।
जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। एक हफ्ते बाद जब मैं लौटा तो मैंने कसम खाई कि जंगल से तो 10 हाथ दूर ही रहूँगा। जान है तो जहान है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही।